जय हिंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नई तरीके से वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल्स के लिए, यानी सिविलियन पर्सनल्स के लिए वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे। वैकेंसी कब से शुरू हो रही है, कब से एंड है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पोस्ट आई है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डेट ऑफ अप्लाइंग क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, इसके लिए एक एक डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी पूरे प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह रिक्रूटमेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में आई है और यह सिविलियन पर्सनल्स के लिए खासकर ये वैकेंसी आई है। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई थी और लास्ट डेट जो रिसीविंग एप्लीकेशन का है वो 14 अगस्त है। यानी कि आपको फॉर्म भरने का मौका 14 अगस्त तक मिल रहा है। बट इतना इंतजार मत करिएगा, जल्दी से जल्दी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करिए। चलिए जानते हैं अब किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एज लिमिट मांगी गई है 18 to 27 ईयर्स। तो पहली पोस्ट जो है वो है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ठीक है। और इसके लिए एक कैटेगरी है ओबीसी में, वही एक पोस्ट है। एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 साल है और क्वालिफिकेशन मांगा गया इसे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास या इक्विवेलेंट डिग्री हो। लाइट और हैवी मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। कम से कम 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप छोटे मोटे डिफेक्ट अपना सही कर सकते हैं। तो सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में और 18 से 27 साल के मैट्रिक पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर मैकेनिकल में। इसके लिए भी 2 पोस्ट है और अनरिजर्व में 2 पोस्ट इसके लिए आई है। एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 27 साल है और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास। 2 साल का आपका ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर ITI डिप्लोमा है तो वो और अच्छी बात है रिलेवेंट ट्रेड में। अगली वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की। इसके लिए भी 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व में है और एक SC में है। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ 18 से 27 साल की एज मांगी गई है और मैट्रिकुलेशन पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल वर्कशॉप में। अगली वैकेंसी है मल्टी टास्किंग स्टाफ माली के लिए। इसके लिए एक पोस्ट है SC में। मैट्रिकुलेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का नर्सरी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में माली के तौर पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ प्यून की बात करें तो 2 पोस्ट इसमें आई है। EWS के लिए एक पोस्ट है और SC के लिए एक पोस्ट है। 10th पास या इक्विवेलेंट पास अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिस अटेंडेंट के रूप में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी उम्र सीमा 28 से 27 साल है। अगली वैकेंसी की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर के लिए है। इसमें 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC है। सेम मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट पास अप्लाई कर सकते हैं और क्लीनशिप में या किसी रिकॉग्नाइज्ड फर्म से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी डेट ऑफ बर्थ 18 से 27 साल है। तो ये 6 पोस्ट इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट्स और स्पेशली 10th पास वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। चलिए अब आगे की डिटेल को समझते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि आपका जॉब ड्यूटी क्या है। जैसे सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्टिंग ड्राइवर है तो इसमें आपको कार, बस, जीप, ट्रक ये सब ड्राइव करना हो सकता है। जो फिटर है मैकेनिकल आर्मामेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो रिपेयरिंग वर्क में जा सकता है। स्वीपर है, उनको क्लीनिंग ऑफ रूम है, डस्टिंग फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब काम रहेगा। क्लीनिंग वाले को क्लीनिंग करना रहेगा। माली को रोपिंग, वाटरिंग, कटिंग यानी पेड़ पौधे की निकाई बुनाई की काम रहेगा। पियून को आप जानते हैं कि ऑफिस वर्क रहेगा पियून का काम। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना होगा पोस्ट से। इसके लिए कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो हिंदी या इंग्लिश भाषा में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है और उसे कैसे फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करना है कलर फोटोग्राफ के साथ, ठीक है। कलर फोटोग्राफ के साथ भेजिएगा, ध्यान रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट मत भेजिएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट साथ में जेरॉक्स कॉपी भेजने हैं। तो कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो आपको पहला वैलिड ID प्रूफ, जो ID प्रूफ आप एप्लीकेशन के संग लगाएंगे, जिसकी डिटेल देंगे, वही ID प्रूफ आपको जेरॉक्स भेजनी है। इसके बाद आपको अपना 10th का या इक्विवेलेंट मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है या ITI किया है तो उसकी मार्कशीट और क्वालिफिकेशन भी आप जेरॉक्स भेज सकते हैं उसका। यानी आप SC ST OBC में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर वाले आते हैं, EWS है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का भी जेरॉक्स कॉपी भेजना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे कि बहुत पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो उसके लिए आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी भी भेज सकते हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वहाँ का NOC भी भेजना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भेजना पड़ेगा और इन सबको आपको एक सेपरेट ब्लैंक एनवेलप में, इसमें 50 रुपये का स्टाम्प लगा हो,
इसके साथ भेजना है एड्रेस पे, वो बता दूंगा आपको मैं कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है। चलिए लास्ट डेट आपको मैंने बता दी है 14 अगस्त अप्लाई करने का, और आपको भेजना यहाँ है, ये आप देख रहे हैं द एड्रेस, द डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62 92 नोएडा यूपी, और पिन कोड है 201309। इस एड्रेस पे आपको भेजना है और 45 दिन के अंदर आपका कम से कम पहुंच जाना चाहिए इन्वेलप। चलिए अब जानते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या है, स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट्स का आप एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से पहले बांटा जाए, छांट लिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं वो सभी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, उनको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा, ईमेल या SMS के जरिए एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। आपको भी अपना फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजना है और आपका एडमिट कार्ड भी पोस्ट के जरिए ही आएगा। और फिर जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए होंगे जिनका एडमिट कार्ड इशू होगा, उन्हें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ आपने अप्लाई किया है, जिसकी जेरॉक्स वे कॉपी आप भेज रहे होंगे, उसके साथ साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जरूर जाइएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको ICG के वेबसाइट पे इशू कर दी जाएगी, या फिर एडमिट कार्ड में भी इशू कर दिया जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, जहाँ पे आपका फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन मिलाया जाएगा, और इसके बाद एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा कि आपका एग्जामिनेशन में पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका 2 पेपर दोनों भाषा में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम होगा, और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलने वाला है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न है। रिटर्न एग्जाम के पैटर्न को बात करो तो मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन इसका 1 घंटे का है, और पासिंग मार्क्स भी यहाँ आपको बता दिया गया, यानी कि अनरिजर्व्ड OBC और EWS इसके लिए 40 मार्क्स रहेगी, और SC ST के लिए 36 मार्क्स रहेगी। ये आपका रहेगा पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे हम नोट में देख सकते हैं कि मैकेनिकल मेंटेनेंस फिटर, मैकेनिकल, सिविलियन, MTS माली, इन तीनों के लिए एक ट्रेड टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसके लिए आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये एक चीज़ देख लीजिए कि लिखा है, इट इज़ मैंडेटरी दैट द envelope कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली सुपरस्क्रिप्ट इन बोल्ड लेटर फॉर द पोस्ट अप्लाइड विथ नोटेशन। इतना ये इसका मतलब है कि आपको एनवेलप पे साफ साफ और बोल्ड अक्षर में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन। ठीक है, और आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, क्लीनर, पियोन, सफाई वाला, माली, जिसके लिए आप करने वाले हो उसके लिए आपको लिखना है बोल्ड और साफ साफ अक्षर में। और साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है कि आप केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक ही पोस्ट भेजेंगे, इन्वेलप आप एक ही भेजेंगे। डबल वैकेंसी डबल पोस्ट के लिए अप्लाई मत कर दीजिएगा, वरना आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेना कैसे है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा खाका है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह दिखेगा। आप इस तरह इसको चाहे तो टाइपिंग करा के प्रिंट आउट करा लीजिए, या चाहे तो फिर इसी को प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक रिसेंट कलर साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ लगाना है, आप किस पोस्ट के अप्लाई करना है वो आपको पोस्ट देना है, आपको अपना नाम देना है, कैपिटल लेटर में फिल करिएगा, सब कुछ कोशिश करिएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, अगर आप कहीं और रहते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो वहाँ लिखना है आपको, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, फोटो आईडी नंबर देना है, यानी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो देना चाहते हैं वो देना है। साथ में आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है कि आपने 10th किया है, 12th किया, जो एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, वो किस साल में किए हैं, कौन सा डिवीज़न रहा है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ये भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस कितना है वो पूछा गया था, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, 1 साल 2 साल जितना साल आपका एक्सपीरियंस हो। जेंडर आपको मेल मेंशन करना है, फिर किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड है या SC है, ST है, OBC है, EWS, उस पर टिक करिए। आपको अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, आपके बॉडी पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेंगे, वो दे दीजिएगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, येस या नो, वो आप लिखिए यहाँ पे। और अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे देना होगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो सेंट्रल है या स्टेट है, आपका पोस्ट क्या है, पे स्केल क्या है, और किस डेट को आप ज्वाइन किया है, किस डेट को आप सर्विस छोड़ रहे हैं, वो भी आपको ये लिखना है। इसके बाद आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट आपने दिए होंगे उसकी इशू ऑफ सर्टिफिकेट का डेट लिखना है, यानी कि मार्कशीट का बस मैट्रिकुलेशन का इशू हुआ था, इंटरमीडिएट का कब हुआ था, ITI कब हुआ था, डिप्लोमा का कब हुआ था, वगैरह वगैरह आपको ये लिखना है। और आपको ये 50 रुपये के ब्लैंक इन्वेलप पे ये सब फिल करके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और 50 रुपये के स्टाम्प के साथ आपको ये भेजना है, जो एड्रेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बता दिया है। तो ये वैकेंसी सिविलियन पर्सनल्स के लिए आई है, ज़्यादा सीट्स नहीं है, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट
10th पास अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं कोस्ट गार्ड में, उनके लिए अच्छा मौका है। तो आई होप आपको ये वैकेंसी क्लियर हो गई होगी, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। और साथ ही साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं मेजर कल सी क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे आपको डेली सुबह 7 बजे लाइव क्लासेस मिलती है इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या कॉल कर सकते हैं 9696330033 और MKC के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करिए और सिलेक्शन लेकर अपने परिवार को, अपने समाज को, माता पिता को गर्व महसूस कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।